दिल्ली ऑन हाई अलर्ट और फिलहाल सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम कर दिए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वाहनों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है। 12 खंबा रोड, कनॉट प्लेस में सघन चेकिंग अभियान और स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली ऑन हाई अलर्ट। और फिलहाल सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर यह अलर्टनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। बॉर्डर एरियाज में चेकिंग चल रही है। तमाम जो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स है वहां पर सख्त चेकिंग अभियान चल रहा है। अब फिलहाल लाल किले के आसपास हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है और फिलहाल जिस तरीके से सभी वाहनों की चेकिंग हो रही है और इस बात को प्रमाणित करता है कि अभी फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तमाम जो पैरामीटर्स है सिक्योरिटी को लेकर उन्हें फॉलो किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त है। इस समय देश की राजधानी पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गई है जहां परिंदा भी पर न मार पाए। अब स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली हाई अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर इस तरीके के इंतजाम दिल्ली को अभेद्य किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और साथ ही अब ऐसे में स्वतंत्रता दिवस क्योंकि है और इससे पहले सुरक्षा जांच एजेंसियों को जिस तरीके से इनपुट्स भी कई मिले हैं और उसके आधार पर यहां पर केवल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से लेकर वैली तक पूरे इंतजाम यहां पर सिक्योरिटी को लेकर कर दिए गए हैं। अभी फिलहाल दिल्ली में जिस तरीके से सिक्योरिटी चेक्स देखने को मिल रही हैं, रात के समय वाहनों की चेकिंग लगातार हो रही है। अब ऐसे में बात अगर मेट्रो यात्रियों की करें, मेट्रो के माध्यम से जो सफर कर रहे हैं उनकी लगातार जांच हो रही है। अभी फिलहाल चेकिंग के मायने अगर आप देखेंगे राजधानी दिल्ली में तो इस समय वो ऑन द पीक हैं, यानी कि चरम पर हैं। हर एक वाहन को अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है जो दिल्ली में एंटर कर रहा है। अभी फिलहाल दिल्ली में जिस तरीके से भारी वाहनों की एंट्री पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है और अभी जिस तरीके से दिल्ली में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। 12 खंबा रोड, कनॉट प्लेस में सघन चेकिंग अभियान और वो तमाम जगह जहां पर गैदरिंग जो है वो ज़्यादा होती है तो इसी को लेकर भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हाई कर दी गई है। अब लाल किले के आसपास पूरी तरह से नो व्हीकल जोन और साथ ही लाल किले के आसपास पूरी तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर एरियाज में पूरी तरह से सख्ती देखने को मिल रही है। हर वाहन की जांच हो रही है, चेकिंग हो रही है। राजधानी में सिक्योरिटी पूरी तरह से हाई है। गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा है। बैरिकेडिंग के चलते अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है और साथ ही अब गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो वहीं बात करें बैरिकेडिंग को लेकर तो बैरिकेडिंग इस समय देखने को मिल रही है। तमाम बॉर्डर एरियाज में अब फिलहाल चेकिंग लगातार जारी है। बात करें हम दिल्ली सिक्योरिटी को लेकर तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली के जो बॉर्डर एरियाज हैं उन्हें पूरी तरीके से हाईली सिक्योर जोन में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली में कोई वाहन एंटर कर रहा है तो सघन चेकिंग से होकर वाहन को गुजरना पड़ रहा है। तो इस तरीके की अभी फिलहाल कंडीशन राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से 15 अगस्त के आसपास सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हाई हो जाते हैं उसकी एक बानगी समय दिल्ली के चारों तरफ दिखाई दे रही है। दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा को लेकर तो अरेंजमेंट्स सही, दिल्ली के आंतरिक सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम, तो वहीं दिल्ली के जो बॉर्डर एरियाज हैं वो भी हाईली सिक्योर जोन में तब्दील कर दिए गए हैं। चेकिंग लगातार की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी दिल्ली में इस समय हाई सिक्योरिटी है और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लाल किले से लेकर कनॉट प्लेस और दिल्ली के तमाम प्रमुख इलाकों में जहां पर गैदरिंग ज्यादा होती है, पब्लिक ज्यादा होती है, वहां पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। लाल किले की सुरक्षा मल्टीलेयर सुरक्षा है। करीब 1000 सीसीटीवी कैमरास लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है और साथ ही अब ड्रोन के जरिए आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही है। हाईटेक कंट्रोल रूम से पूरे सुरक्षा इंतजाम देखे जा रहे हैं। अभी फिलहाल मॉनिटरिंग लगातार जारी है। कनॉट प्लेस के पास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर वाहनों की चेकिंग लगातार जारी है। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर है। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है और प्रमुख बाजार, संवेदनशील इलाके, आने जाने वाले रास्ते, चाहे उसमें हम रेलवे स्टेशन की बात कर लें, पब्लिक प्लेसेस की बात कर लें, हर एक जगह पूरी तरह से सिक्योर कर दी गई है।
हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे निगरानी कर रहे हैं, पुलिस बल की तैनाती। जोर शोर पर चल रही है और उसी के चलते पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त हम लाल किले पर मौजूद है और वहां पर क्योंकि तैयारियां चल रही है और वहां पर उन्हीं तैयारियों को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। पूरा जो दिल्ली है वो तो अभेद किले में तब्दील कर ही दी गया है। साथ ही साथ लाल किले पर खास जो है सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दरअसल बढ़ा दी गई है। एक तरफ तैयारियां जो है लाल किले पर चल रही है और दूसरी तरफ जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से चाक चौबंद है। हजारों की संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ बात करें तो जो संवेदनशील इलाके हैं दिल्ली में वहाँ 15 से 20 हज़ार जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात किए गए हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखा गया जो संदिग्ध है उनकी पहचान के लिए FRS से लैस सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं। CCTV कैमरे जो है वो लगाए गए हैं ताकि CCTV कैमरे के जरिए जो नज़र है वो संदिग्धों पर बनी रहे। जगह जगह जो है चेकिंग जो अभियान है वो दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया है। गश्त और सर्च ऑपरेशन भी लगातार किया जा रहा है। तो उसी के मद्देनज़र जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। अभेद किले में कह सकते हैं एक तरह से दिल्ली को तब्दील किया गया। हाई अलर्ट पर जो है दिल्ली रखी गई है। 15 अगस्त के चलते जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से जो है वो बढ़ा दी गई है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। ज़मीन से लेकर आसमान तक जो नज़र है वो सुरक्षा कर्मियों की बनी रहेगी और ख़ास ध्यान लाल किले पर रखा गया। जो सुरक्षा कर्मी हैं हज़ारों की संख्या में वो तैनात किए गए हैं। CCTV और जो FRS सिस्टम है उसके ज़रिए जो है निगरानी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट है। स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है और उसी को देखते हुए पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट रखा गया है। इस वक्त हम मिंटो ब्रिज के पास मौजूद है और वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आपको दिखा देते हैं। चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसी तरह पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह जो चेकिंग अभियान है वो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो चला रही है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। इसको ध्यान में दिल्ली पुलिस रख रही है और इसी के लिए लगातार गश्त की ही जा रही है। साथ ही साथ जो गाड़ियाँ हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है और उसी के चलते जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। न केवल संवेदनशील इलाकों पर ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, बल्कि जो मेन पॉइंट है कनॉट पैलेस है, इंडिया गेट है, लाल किले है, उसके आसपास जो है पूरी तरह से चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो तैनात की गई है। बैरिकेटिंग जो है दिल्ली में अलग अलग जगह की गई है। सुरक्षा का खास जो ध्यान है वो रखा गया है क्योंकि लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो दिल्ली में अलग अलग जगह गश्त भी करती हुई जो नज़र है वो भी आएगी और दूसरी तरफ जो दिल्ली के मेन स्पॉट है वहाँ पर जो चेकिंग अभियान है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से चला गया। खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो पाए। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम हैं। जामिया नगर समेत कई इलाकों में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की है। मौके पर SHO और 7 पुलिसकर्मी मौजूद रहकर आने जाने वाले वाहनों पर नजर रख रहे हैं। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है और साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस मॉक ड्रिल और फुट पेट्रोलिंग भी कर रही है। जामिया नगर में चेकिंग के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों के चालान भी किए गए और इनमें बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, जरूरी दस्तावेज नहीं होने के चलते वाहन शामिल हैं। और साथ ही 15 अगस्त तक दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए गए। अधिकारियों से लगातार चेकिंग, तलाशी और पेट्रोलिंग करने के कहा गया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से इस वक्त अलर्ट पर है। खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर लगातार गश्त कर रहे हैं, खुद पेट्रोलिंग करते हैं और मौके का मुआयना करते हैं। जितने भी दिल्ली के बॉर्डर्स हैं
उन सभी बॉर्डर्स पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, इस वजह से कि किसी तरह की कोई घटना 15 अगस्त से पहले ना हो। फुल प्रूफ तरीके से चेकिंग, एक एक गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो। अमूमन उन लोगों पर सबसे ज़्यादा सख्ती की जाती है जो बिना हेलमेट, बिना कागज़ के या बिना नंबर प्लेट की बाइक या कार लेकर बाहर निकलते हैं। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने कई सारे कदम उठाए हैं। सीसीटीवी फुटेज बढ़ाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए हैं। जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीसीटीवी लगवाए गए हैं। फुट पेट्रोलिंग लगातार रेगुलर की जा रही है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर यह निर्देश है कि किसी भी सेंसिटिव एरिया को पूरी तरीके से आपको मॉनिटर करना है, देखना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर में। जामिया नगर का इलाका है, ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया नगर का बॉर्डर है। ये जामिया कॉलेज स्टार्ट होता है और यहाँ से जामिया नगर थाना शुरू होता है। जामिया नगर थाने के चाहे एडिशनल एसएचओ हो चाहे एसएचओ हो, वो सभी लोग जो है मौके पे हैं और इस बात को निश्चित कराया जाता है कि सुरक्षा के लिहाज से किसी तरीके से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। आप यहाँ देखेंगे कि कम से कम 50 से ज़्यादा बाइकें जो हैं वो यहाँ रोकी गई हैं। किसी के पेपर्स नहीं हैं, किसी कोई विदाउट हेलमेट है, उन सभी को यहाँ पर चेकिंग के लिए रोका गया है। खासतौर पर ये इलाका शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ वाला होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से ट्रैफिक पुलिस को भी यहाँ पर आप देखेंगे कि बुलाया गया और बाकायदा यहाँ चालान किए जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि 15 अगस्त के हिसाब से पूरी तरीके से यहाँ पर जो सिक्योरिटी अलर्ट है उसके हिसाब से जितने भी बॉर्डर हैं, जितने भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उन सभी पर पुलिस ने अपनी पिकेट्स लगाई हैं और इसी तरीके से प्रॉपर जो चेकिंग है वो करते हैं। आपको सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं। खुद एसएचओ जामिया नगर ओपी ठाकुर हैं यहाँ पर, वो मौजूद हैं, एडिशनल एसएचओ हैं और ट्रैफिक पुलिस के भी जवानों को डिप्लॉय किया गया है। अमूमन बॉर्डर एरियाज़ में जिस तरीके से यहाँ चेकिंग होती है वो आप देखेंगे तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस मेन रोड पर होती है, पर इस बार जितने भी इस तरीके के सेंसिटिव एरिया हैं वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है कि ताकि उनकी गाड़ियों की जो चालान है वो किए जा सकें, चाहे वो विदाउट हेलमेट हो, विदाउट पेपर हो या किसी भी ऐसे तरीके से जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किसी तरीके से भी अगर हो रहा है तो उसका चालान किया जा सकता है। आप देखेंगे ये एसएचओ जामिया नगर है, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं जो रोकी गई हैं और इस तरीके से पूरा पिकेट जेल लगाकर यहाँ चेकिंग इस वक्त हो रही है। ये जामिया नगर थाने की तरफ से चलाया गया है। इसके आगे कालिंदी कुंज है, शाहीन बाग थाना है, उन जितने भी बॉर्डर्स एरिया उन सभी बॉर्डर्स एरिया पे लगातार इसी तरीके के पिकेट लगाकर और चेकिंग लगातार जारी है। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसी गाड़ी बिना निगाह से गुजरे नहीं जा सकती जिसमें किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत होगी। गौरव वर्मा के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। तो गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया है। विजयनगर पुलिस, आरपीएफ और साथ ही साथ जीआरपी ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस दौरान डॉग स्क्वाड और साथ ही बम स्क्वाड भी साथ में मौजूद था। चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और साथ ही सामान की जांच भी की गई। यात्रियों के सामान, प्लेटफॉर्म और साथ ही प्रवेश एवं निकास द्वार समेत स्टेशन परिसर में आसपास के स्थानों को भी बारीकी से चेक किया गया। पुलिस टीम ने स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों से पूछताछ करते हुए संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने की अपील की है। साथ ही स्टेशन परिसर में लावारिस वस्तुओं पर विशेष नजर रखी गई। एसीपी उपासना पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है और रेलवे स्टेशन, बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस जो है वो लगातार निगरानी कर रही है। प्रमुख मार्गों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। 15 अगस्त को लेकर गाजियाबाद में पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर संवेदनशील लोगों की चेकिंग की जा रही है। इसमें मौजूद हूँ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर और भीड़ बढ़ने को लेकर और 15 अगस्त पर शांति व्यवस्था कायम रहे इसको लेकर यहाँ पर सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड के माध्यम से रेलवे स्टेशन के अंदर के इलाके में और बाहर के इलाके में दोनों ही तरफ सख्त चेकिंग अभियान पुलिस चला रही है। इस अभियान का सीधा उद्देश्य है कि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। मेरे साथ एसीपी मैडम है। मैम, निरीक्षण किया गया है, कुछ व्यवस्था आपने देखी, क्या कुछ कमी दिखाई दी? आज 15 अगस्त के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम, जीआरपी की फोर्स व थाना विजयनगर की फोर्स द्वारा
चेकिंग कराई गई है और इसमें हम लोग सभी व्यक्तियों जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं। जो सामान वो लेके चल रहे हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं। यदि कोई सामान बिना किसी व्यक्ति के पाया जा रहा है संदिग्ध अवस्था में, उसकी चेकिंग कर रहे हैं और लोगों के द्वारा टिकट लेके प्लेटफॉर्म पे चढ़ा जा रहा है कि नहीं, ये भी चेक कर रहे हैं। मैम, डॉग स्क्वाड भी आपके साथ में है, बम स्क्वाड भी साथ में है, मतलब क्या संदेश है? सुरक्षा के दृष्टिगत 15 अगस्त के दृष्टिगत ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और मुख्यतः 15 अगस्त के लिए की सुरक्षा व्यवस्था हेतु ये अभियान हम लोग करा रहे हैं। अच्छा मैम, किसी तरह की कोई कमी दिखाई दी या सीसीटीवी फुटेज वगैरह में चेक करी? कैमरे जो प्रॉपर्ली यहाँ पर लगे हुए हैं, सुरक्षा बहुत जरूरी है 15 अगस्त को लेकर। 15 अगस्त के दृष्टिगत जो भी कैमरा व्यवस्था है उसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है और सभी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह चल रहे हैं। सीसीटीवी का व्यू भी ठीक कराया जा रहा है और उनका बैकअप कितने दिन का ये भी चेक किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए लोगों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी को लेकर गाजियाबाद में पुलिस अलर्ट मोड पर है। अभियान चलाकर बॉम्ब स्क्वाड साथ में है, डॉग स्क्वाड साथ में है, मतलब साफ संदेश है कि पूरी तरीके से 15 अगस्त पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये गाजियाबाद पुलिस की प्राथमिकता है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, जी मीडिया। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से अपडेट है जहां पर 15 अगस्त को मेट्रो के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। दिल्ली मेट्रो के शेड्यूल में बड़ा बदलाव हुआ है। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो ट्रेन। सभी मेट्रो लाइन पर सुबह 4 बजे से मेट्रो का संचालन होगा और दिल्ली मेट्रो का जो शेड्यूल है वो 15 अगस्त के लिए बदल दिया गया है। अभी जो सुबह 5 साढ़े 5 बजे मेट्रो शुरू होती है, तो अब 15 अगस्त के लिए सुबह 4 बजे मेट्रो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सुबह 4 बजे आप मेट्रो से सफ़र कर पाएंगे। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। सभी मेट्रो लाइन पर सुबह 4 बजे से मेट्रो का संचालन 15 अगस्त को होगा। सभी मेट्रो यात्री जो हैं वो अब सुबह 4 बजे सफ़र कर पाएंगे। जिन मेट्रो यात्रियों की सुबह की आवाजाही रहती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग वो अपने काम के लिए निकलते हैं, तो वो सुबह 4 बजे तक अब मेट्रो ले सकते हैं। सुबह 4 बजे से मेट्रो ले सकते हैं और मेट्रो यात्रियों के लिए ध्यान देने की एक खबर है। साथ ही सभी मेट्रो लाइनों पर सुबह 4 बजे अब मेट्रो चलेगी। तो दिल्ली से 15 अगस्त को मेट्रो के शेड्यूल में बदलाव देखने को मिला। मेट्रो के शेड्यूल में बड़ा बदलाव हुआ है, ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से मेट्रो चलने वाली है।